जनता की समस्या को लेकर महापौर रियल हीरो की भूमिका में आ ही जाते हैं। तारीख 16 मार्च, स्थान यांत्रिकी कार्यालय गोविंदपुरा, समय दोपहर करीब 2:30 बजे और मामला पुलिस द्वारा पैसे लेना। ट्रैफिक को लेकर महापौर की बैठक के बाद महापौर के पास आमजन अपनी समस्या लेकर आए। एक महाशय ने अपनी समस्या महापौर को बताई। मामला हनुमानगंज थाने का था, जहां आपसी झगड़े को लेकर मामला थाना पहुंचा था। महापौर को बताया गया कि वहां पुलिस कर्मियों ने कुछ पैसे भी लिए हैं। फिर क्या था, महापौर ने खुद फोन लगाया और पुलिसकर्मी से पीड़ित व्यक्ति के पैसे वापस दिलाए। साथ ही पुलिस को हिदायत दी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस पोस्ट पर हैं अभी? सब इंस्पेक्टर हैं। कब से आए आप? आलोक शर्मा बोल रहा हूँ। ये एक झगड़ा हुआ है अभी बोलू कुनाल वाला, इसमें 2000 रुपए की कोई रिश्वत ली है थाने में। हाँ, इसको वापिस होना चाहिए। देखिए, इस तरह जनता के साथ गलत वो नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आप तक जानकारी आ गई। इसको करवा के शाम तक वापिस करवाएं आप लेके, नहीं तो मेरे को कंप्लेंट करना पड़ेगी डीआईजी साहब से। नहीं, मेरा ये मानना है कि लगातार किसी चीज़ के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। और चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं और कोई अन्याय वाला पक्ष हमारे सामने आता है तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। अगर आपको लगता है कि दबंगाई, तो मैं किसी भी प्रकार की भोपाल शहर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अब समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे महापौर न केवल घर के बाहर बल्कि अपने घर के अंदर भी दबंग है। आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकालेश्वर की हम स्तुति करते हैं। महाकाल ने पुकारा है, पधारो उज्जैन। सिंहस्थ 2016, 22 अप्रैल से 21 मई। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। घर के बाहर दबंग रहना तो कई बार देखा गया है, लेकिन बड़े से बड़ा नेता जब घर जाता है तो गृह मंत्री यानी धर्मपत्नी के सामने सारी दबंगाई गायब हो जाती है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, पत्नी के सामने तो गलत बात पर भी यस बॉस कहना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। महापौर की जीवन संगिनी बता रही हैं कि महापौर घर पर भी दबंग है और गलत बात कभी सहन नहीं करते। महापौर आलोक शर्मा अपने जीवन में कोई गलत बात स्वीकार्य नहीं करते। घर में भी जब वे प्रवेश करते हैं तो उनके घर का माहौल कुछ अलग होता है। वे घर में सबकी केयर करते हैं, लेकिन गलत बात परिवार के किसी सदस्य की उन्हें गवारा नहीं होती। वार्निंग देने के बाद भी अगर गलती जारी रहे तो पनिशमेंट भी मिलता ही है। जब महापौर की हमसफर डॉली शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महापौर आलोक शर्मा अन्याय और गलत बातों को सहन नहीं करते हैं। हाँ, वाकई दबंग है। उनका नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते। गलत चीज के हमेशा खिलाफ रहते, कोई भी गलती हो, चाहे वो बाहर की हो या घर की। बाहर भी वो गलत चीज के खिलाफ रहते और घर में भी। जहाँ तक कि घर का सवाल है तो कोई भी हो, जहाँ तक मैं भी हूँ, तो वो मेरी भी गलती को पहले मुझे समझाते हैं। अगर मैंने सुधार लिया तो ठीक, नहीं तो उसका पनिशमेंट मुझे मिलता है। जैसे घर में मुझे पनिशमेंट मिलता है, ऐसे बाहर भी वो किसी की गलती को कभी माफ नहीं करते और उसका पनिशमेंट देते। पहले उसे वार्निंग देते हैं कि ठीक कर लो या सुधर जाओ, और नहीं होता तो फिर। राजनीति की नीति है मौका देखो चौका मारो, दबाव आए तो कदम पीछे खींच लो, जनता के सामने कड़क रहो, अंदर रखो अपनों का ख्याल। पर यह मिजाज इन दिनों महापौर आलोक शर्मा में नजर नहीं आ रहा है। वह ना तो अपना ख्याल रख रहे हैं, न खुद को बाहुबली कहने वालों का। अतिक्रमण हटाते समय जैसा सलूक कांग्रेस विधायक के इलाके में हुआ, वैसा ही भाजपा विधायकों के इलाके में भी अपनों के विरोध की परवाह नहीं की। उम्मीद है आगे भी जनता की समस्याओं के लिए राजनीतिक संरक्षण की भेंट नहीं चढ़ेगी आलोक दबंगाई।
लाचार जनता के पीछे यूं ही खड़ा रहे दबंग महापौर। शहर सरकार में इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे शहर सरकार के नए मुद्दे और नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए प्रशांत शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।